आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पवन सिंह को बीजेपी ने बिहार विधान मंडल को लेकर के उम्मीदवार बनाया है, यानी कि एमएलसी चुनाव का उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद से पवन सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करके बीजेपी को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर कई दिनों से चर्चा जो है वो चल रही थी। भोजपुर के सुपरस्टार है पवन सिंह, यानी कि बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम भोजपुर के सुपरस्टार पवन सिंह का है। और इसके साथ ही पार्टी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार घोषित किया है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी पवन सिंह का नाम सुर्खियों में आया था, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें विधान परिषद के लिए टिकट दिया है। संजय मयूख को दोबारा मौका मिला है। वे अभी बिहार विधान परिषद के ही सदस्य हैं, यानी कि बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 18 जून को होंगे। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास करीब 202 विधायक हैं। मौजूदा समीकरणों के अनुसार एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 विधायकों का समर्थन पर्याप्त माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए के लिए 8 सीटों का रास्ता लगभग साफ दिखाई देता है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट में लिखा, बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य और चुनावी सफलता के लिए मेरी मंगल कामनाएं। संजय मयूख, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पार्टी ने उनके अनुभव और संगठनात्मक योगदान को देखते हुए एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। वहीं अनिल कुमार ठाकुर, जो कि नाई समाज से आते हैं और वर्तमान में बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौका दिया गया है। शीला पंडित बिहार बीजेपी की प्रमुख महिला नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह वर्तमान में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। बीजेपी ने संगठन, सामाजिक संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय जनाधार वाले चेहरे को साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई है, यानी कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह के राजनीतिक करियर को लेकर चल रहा लंबा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जारी अपनी आधिकारिक सूची में पवन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लंबे समय से अलग अलग चुनावों के दौरान पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो अब जाकर सच साबित हुई है। बीजेपी का आधिकारिक टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर तुरंत बाद पवन सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पार्टी को धन्यवाद दिया। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए दिल से धन्यवाद एवं आभार। पवन सिंह की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि वह पार्टी के इस फैसले से बेहद उत्साहित हैं और इस नई राजनीतिक जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। पवन सिंह को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। सम्राट चौधरी, संजय सरावगी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने पवन सिंह को बधाई दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। इसके साथ ही बीजेपी के तेज तर्रार नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनने पर विशेष बधाई दी। इन बधाई संदेशों से यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पवन सिंह को पार्टी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान देने का मन बना लिया है। बता दें कि पवन सिंह का यह टिकट मिलना उनके राजनीतिक सफर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उस त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद जमीन पर पवन सिंह की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। इसी लोकप्रियता और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ को भांपते हुए भाजपा ने उनका उपयोग 2025 के विधानसभा चुनाव में भी किया और इसका लाभ एनडीए को मिला। इसके परिणाम स्वरूप पवन सिंह के मजबूत माने जाने वाले गढ़ शाहाबाद, भोजपुर, रोहतास क्षेत्र में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी उन पर भरोसा जताया और उन्हें सीधे उच्च सदन भेजने का फैसला किया।
वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि पवन सिंह को टिकट देकर बीजेपी ने बिहार में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पार्टी ने उनके जरिए न केवल भोजपुरी भाषी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि बिहार के युवाओं और बड़े वोट बैंक को भी अपने पाले में बनाए रखने का दांव खेला है। अब देखना होगा कि पवन सिंह सदन के भीतर बीजेपी के लिए कितने असरदार साबित होते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।